इंडिया बड़ा बगैर मुल्क है, उधर हमको जाने दो, हम लाशें बिछा देंगे। तू नारियल बेच, पहले घर में रोटी रोजी लेकर जा, उसके बाद में तू हमारे जैसे भारतीयों का तू गला काटेगा। ऐसा मत छोड़ेंगे ना कि हालत खराब हो जाएगी। मैं बहुत हाईली एडुकेटेड मुसलमान हूँ, मैं व्हाइट को व्हाइट और ब्लैक को ब्लैक बोलती हूँ। मुझे क्या किया जाएगा, मुझे जहन्नम में जो है वो पनीर पकोड़े की तरह क्रिस्पी तला जाएगा। अब क्या है, अब मेरे मरने के बाद मुझे जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी और वो थूकेंगी तो शहद बनेगा, वो छीकेंगी तो नहरें बन जाएंगी, वो हगेंगी तो हलवा पक जाएगा, ठीक है, वो उल्टी करेंगी तो रबड़ी आ जाएगी। तो ये सारे कंसेप्ट हैं। हम बिला वजह नाड़ा बांधो, बेल्ट बांधो, क्या जरूरत है यार ऐसे एंजॉय करो। कैसे पागल। मुझे तो एक नंबर का वो गधेड़ा दिखता है। वाघा बॉर्डर पे चले जाओ, गोश्त का सब्जी से मुकाबला आपको नजर आएगा वहाँ। सब्जी खाकर भी उनको 4-4 जंगे हरा दी हमने। कैसे हो कैट्स? आई होप अच्छे होगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो पिछले वीडियो में हम जब नाजिया मैम को लेकर आए थे तो आप सबने बहुत ज्यादा प्यार दिया और बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की कि कम से कम वीक में एक प्रोग्राम तो मैम के साथ होना चाहिए। अरे वाह, गुड आइडिया। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। तो आज हमारे साथ वापस से हैं भारत के आन बान शान नाजिया इलाही खान। मैम तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय सिया राम। मैंने जय सिया राम इसलिए कहा है क्योंकि आजकल हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है ना, वो जय सिया राम से काफी परेशान हो गए हैं, बट उनका प्रेशर कम हो जा रहा है। तो मैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी कह रही हूँ कि भाई ये जय सिया राम तो एक आस्था और विश्वास का नारा है, एक भगवान का नाम है, तो इससे तुम प्रेशर में कैसे आ जा रहे हो? कोई अल्लाह अकबर या नारे तकबीर थोड़े ही है जो बम फटने वाला है। आज हम किसी फ्लाइट पर या किसी गैदरिंग वाले एरिया में अगर अचानक से कोई नारे तकबीर पड़ता है तो सारे लोग दिल की धड़कन पकड़ लेंगे कि जरूर बम फटने वाला है, कोई जिहादी जरूर इस बीच में है। लेकिन जय सिया राम जब हम बोलते हैं या सुनते हैं तो हमें लगता है कि भाई कोई बहुत ही धार्मिक आदमी, कोई बहुत ही आस्था और विश्वास वाला आदमी, कोई भारतीय नागरिक इस फ्लाइट पर है, इसलिए उसने जय सिया राम बोला है। तो मुझे नहीं समझ में आता है इन लोगों का, पाकिस्तानियों का चाल चलन। इनका अलग ही चलता है मैम। जैसे कि अभी आपने बोला भारत पाकिस्तान के मैच में तो चलता है कि जय सिया राम से इनको प्रेशर लग गया, लेकिन कल ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच था तब तो किसी ने नारे भी नहीं लगाए, फिर भी हार गए। मुझे लगता है कि मुफ्ती तारिक मसूद का जो फतवा है ना इस्लामिक प्रेशर में पाकिस्तान के, वो काम नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बड़ा समझाते हैं सब्जी और गोश्त में, सब्जी और मटन बीफ का फर्क वो ऐसे ऐसे करके बड़ा समझाते हैं। वाघा बॉर्डर पे आप जाएं, एक तरफ गोश्त नजर आएगा, दूसरी तरफ बोलो भाई सब्जी। मुझे तो एक नंबर का वो गधेड़ा दिखता है। उसकी प्रीच जब मुझे मेरे पास कोई भेज देता है तो मुझे बड़ी हंसी आती है। शोएब अख्तर था बहुत फास्ट बॉलर। शोएब अख्तर क्या मैंने बोला? एक्टर बोला? अबे साले, एक्टर नहीं, खिलाड़ी। इंडिया के उस दौर में किसी खिलाड़ी का इंटरव्यू आया कि पाकिस्तान के पास इतने फास्ट बॉलर हैं, आपके पास क्यों नहीं है? जा पूछ क्या? तो इंडिया के उस खिलाड़ी ने कहा कि शोएब अख्तर गोश्त खाता है, हम गोश्त बोलो भाई नहीं खाता। कंट्रोल। वाघा बॉर्डर पे चले जाओ, गोश्त का सब्जी से मुकाबला आपको नजर आएगा वहाँ। सब्जी खाकर भी उनको 4-4 जंगे हरा दी हमने। आज वो गोश्त की ताकत और 9 साल की बच्चियों को फक करने की ताकत पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी हैं वो क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? दिखाओ ना भाई ग्राउंड पे। Not fielding, you know, we had a rain. Actually, we do nothing. जब लोग इन पे हंस रहे हैं तो इन चमन चूतिया जी को लग रहा है कि लोग इनके जोक पे हंस रहे हैं। मेरे सामने अगर कोई जय सिया राम का नारा लगाए या नारे तकबीर कहे, मेरा फोकस तो मेरे काम पर रहेगा, मेरा फोकस मेरे एफर्ट पर रहेगा। अब जो सब्जी और गोश्त का जो वो उन्होंने डिफरेंसेस बताया था ऐसे ऐसे कर करके, तो मुझे लगता है कि ये आदमी भी कच्चा चबा जाएगा ना मुसलमान, तो भी इनका कुछ अच्छा तो होने वाला है नहीं। जिस पर मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा काट कर खाने वाला जो पशु पक्षी जो आता है उसमें मुर्गा होता है। अब मुर्गा को सबसे ज्यादा मुसलमान क्यों काट कर खाते हैं? क्योंकि वो बांग दे करके जगाता है। तो इस्लाम के मानने वाले और मुसलमान हर वो चीजों को काट देते हैं जो इस्लाम के मानने वाले और मुसलमानों को जगाने की कोशिश करते हैं। अब वो किट्टू आप हो, वो मैं हूँ, या वो कोई भी हो, आप मुसलमानों को जगाइएगा, वो आपको काटने का और गुस्ताख के रसूल की सजा सुना देगा। है ना अजीब सा असूल। इनको ऐसा लगता है मुफ्ती तारिक मसूद को कि इनकी धड़कबाजियों से इनको ताकत मिलती है। इतनी उम्र हो गई है उसकी, गधा, इतनी उम्र दराज आदमी है, और किस धड़कबाजी से और किस बेशर्मी से कैमरा के सामने कहता है कि मेरी 4 बीवियां हैं। मर्द के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव अल्लाह ने औरत को बना। नाजायज तरीके से मत जाओ, हलाल तरीके से जाओ।
और मेरे ऊपर लानत होगा कि अगर मैं मरूंगा तो 4 औरतों को मैं विधवा करके नहीं जाऊं। मैं जब मरूंगा तो 4 को बेवा करके जाऊंगा मैं, ये मेरा एम है, अज़म है। 4 बेवा होंगी, 3 हुई, ये मेरी इंसल्ट है कि मैं मरा और मेरे निकाह में 4 औरतें नहीं थी। ऐसी इंसल्ट मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कितना बेशरम आदमी है, कितना वाहियात और ठरकबाज आदमी है कि धरती पे 4 रखेगा, फिर आसमान पे 72 वर्जिन हुरों का मजा लेगा। इनकी पैदाइश से लेकर के इनकी मौत तक इनको सिर्फ वर्जाइना ही समझ में आता है और इनको सिर्फ वर्जिन लड़कियां ही दिखाई देती हैं। इनको कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? वो सिर्फ सेक्स टॉय नजर आता है। अभी सोचो आप, कितना खूबसूरत है सनातन धर्म, कितना खूबसूरत है। अभी नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में हम क्या कर रहे हैं? हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। हमारे उठने बैठने का तरीका चेंज हुआ है। विश्व की शक्ति देवी माँ एक महिला को दी गई है, धरती की शक्ति एक महिला को दी गई है, माँ लक्ष्मी, धन लक्ष्मी एक महिला को दिया गया है, जब धरती एक महिला को दिया गया है। तो सोचोगे, एक तरफ सनातन धर्म है किट्टू, जहां पर महिलाओं का इतना मान है, सम्मान है, मर्तबा है कि पृथ्वी से लेकर के आकाश तक पूरी सृष्टि की शक्ति जो है वो महिलाओं को दे दी गई है। और एक हमारा इस्लाम है, और इस्लाम के प्रीचर है मुफ्ती तारिक मसूद या मौलाना साजिद रशीदी। भारत को भी जोड़ूंगी मैं। ये लोग हैं जिनकी सुबह भी ठरकबाजी से शुरू होती है, दिन का खत्म भी ठरकबाजी से खत्म होता है, और मरने के बाद भी इनको सिर्फ ठरक 72 वर्जिन हुरे ही दिखाई देती है। यही तो कयामत है। ना विद्या के बारे में बात करते हैं, ना श्रद्धा के बारे में बात करते हैं, ना मानवता के बारे में बात करते हैं। अगर अजमल खसब भी भारत में ये लोग भेजते हैं पाकिस्तान वाले, तो वो भी चार्जशीट में ये बयान देता है कि मैंने अपने बदन में बम लगा करके भारत के मासूम लोगों की जान इसलिए ली क्योंकि मुझे हाफिज सईद ने बताया था कि मरने के बाद उसको 72 वर्जिन हुरे मिलेंगे। सोचो, ये उसकी चार्जशीट में है, ये अजमल कसब के 164 के स्टेटमेंट में है। मैं हवाबाजी नहीं कर रही हूँ। लोग गूगल में जा करके अजमल कसब की चार्जशीट निकाल करके पढ़ सकते हैं। गजब बेइज्जती है। किसी दिन मुफ्ती तारिक मसूद अगर आ गया ना भारत, पूरी जिंदा लेडीज मिल जाएगी। तो ये सब्जी खाने वाले मर्द तो छोड़ दो सनातनी, ये सब्जी खाने वाली मुसलमान नाजिया ही काफी होगी। इतना मारूंगी कुर्ता और पजामा खोल करके कि 5 दिन चेयर पे बैठ नहीं पाएगा ये मुफ्ती तारिक मसूद। भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, ये अपने आप को इस्लामिक प्रीचर कहता है। इस्लाम में कैमरा फेस करना, इस्लाम में फोटो खिंचवाना, इस्लाम में अपने इस्लामिक प्रीच के समय में किसी और दुनियादारी की बातें करना सख्त गुनाह है, सख्त गुनाह है। ये क्यों करते हैं बात? 3 शादियां जो कंवारा बेवा से और तलाक याफ्ता से करेगा, 4थी शादी उसकी मुफ्ती तारिक मसूद साहब के जिम्मे। 16 साल की लड़की नहीं मिले, 2 8 साल की, वरना 4 साल की। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? देखो, भारत के मुसलमान मौलाना का और तारिक मसूद का साठगांठ कितना जबरदस्त है। मौलाना अरशद मदनी जब ये कहा था कि हमारे मुसलमान लड़कियों की अगर शादी 12 साल की उम्र में ना हो जाए तो वो बकरियों से सेक्स करवाती है, इसकी पुष्टिकरण कौन करता है? पाकिस्तान का इस्लामिक प्रीचर मुफ्ती तारिक मसूद। सवाल ही बेहुदा है, औरतों को क्या मिलेगा? जब ज्यादा औरतें रखना ये मर्द की नेचर है, ज्यादा मर्द रखना औरत की नेचर नहीं है। कितने दोगले हैं ना ये लोग, डबल स्टैंडर्ड्स, डुअल फेस, कितने झूठे हैं ये लोग, कितने मुनाफिक हैं ये लोग। एक एनिमल पॉर्न मूवी देखने वाला भारत का मौलाना साजिद रशीदी, उसके समर्थन में कौन आता है? मुफ्ती तारिक मसूद आता है। मतलब एक वो हम ऐड देखते थे ना, जब मिल बैठेंगे 2 यार। हाँ जी। तो अब मिल बैठे हैं 2 ठरकबाज, एक पाकिस्तान का मुफ्ती तारिक मसूद और एक भारत का मौलाना साजिद रशीदी। तो मिल बैठ गए हैं 2 ठरकबाज, और किसको टारगेट कर रहे हैं? मुसलमान लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। तो अब अगर मैं बोलती हूँ, इनका पर्दा, इनका हिजाब चेहरे से उठाती हूँ कि ये कितने ठरकी हैं, तो भाई मुसलमान मर्द मुझे गालियां देते हैं, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो सच पर बात कर रही हूँ कि जो 72 हूर अगर समुद्र में थूक भी देना अपना, तो वो सेहत बन जाएगा। समंदर में जन्नत की लड़की थूक दे तो सारे समंदर शहद से ज्यादा मीठे हो जाएं। तो मेरा ये मतलब थिंकिंग आई दिमाग में कि इतने लोग फटते हैं जिहाद के नाम पर जन्नत में जाने के लिए, 72 हूर पाने के लिए, तो क्या आज तक कोई भी नहीं गया है? मतलब समुद्र का पानी मीठा ही करवा दो, सेहत तो नहीं बना सकते, लिपलिपा हो जाएगी पूरी दुनिया। पानी मीठा ही करवा दो, तो क्या अभी तक कोई भी नहीं गया है जन्नत में?
इनके कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं। और वो थूकेंगी तो शहद बनेगा, वो छीकेंगी तो नहरें बन जाएंगी, वो हगेंगी तो हलवा पक जाएगा, ठीक है, वो उल्टी करेंगी तो रबड़ी आ जाएगी। तो ये सारे कंसेप्ट हैं। और जो मैं बहुत हाईली एडुकेटेड मुसलमान हूँ, मैं व्हाइट को व्हाइट और ब्लैक को ब्लैक बोलती हूँ, तो मुझे क्या किया जाएगा, मुझे जहन्नम में जो है वो पनीर पकोड़े की तरह क्रिस्पी तला जाएगा और मुझे चिकन पकोड़े की तरह एकदम चुड़मुड़ा तला जाएगा, मेरे गले में अजदहा सांप लपेट दिया जाएगा, नौजवान लड़कों को बहकाने के लिए और वरगलाने के लिए। दूसरी चीज है कि जन्नत में क्या मिलेगा और जहन्नम में क्या मिलेगा, इसकी पुष्टिकरण ये ठरकबाज मौलाना कर कैसे सकते हैं? क्या ऊपर से वीडियोग्राफी लेकर आए हैं? ऊपर से कोई फोटो खींच करके लेकर आए हैं? नहीं आए हैं। मैं तो देखो, ये एक बिजनेस है। मैं भारत के मौलानाओं के बारे में बोलूं या पाकिस्तान के मौलानाओं के बारे में बोलूं, ये एक कारोबार है इनका। और इस कारोबार से ये लोगों को बेवकूफ बना करके अपनी जिंदगी को लग्जरियस करते हैं, अपनी जिंदगी को बहुत खुशगवार बना देते हैं। इनको जन्नत में 72 वर्जिन हूरें ये जानते हैं कि नहीं मिलने वाली है, पर जब तक ये झूठ झाट नहीं करेंगे, जब तक ये झूठ का हलवा सबको नहीं बांटेंगे, तब तक जो यंग जनरेशन है मुसलमान का, वो इनसे अट्रैक्ट नहीं होगा। आप सोचो कि सबसे ज्यादा पॉर्न मूवी कहाँ देखी जाती है? पाकिस्तान में देखी जाती है। अब ये तो मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, ये तो गूगल का डेटा है भाई। तो इस्लामिक देश है ना भाई, इस्लाम के मानने वाले हो ना, 30 पारा कुरान का पढ़ते हो ना, जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ पढ़ते हो ना, तो कुरान में तो किसी औरत को बद नजर से देखना भी गुनाह है, तो फिर तुम पॉर्न क्यों देखते हो? गजब बेइज्जती है। ठोक दीजिए महाकाल का, ठोक दीजिए, जाना चाहिए।